आज हम देखेंगे फंक्शन चैप्टर। फंक्शंस जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, क्यों बनाते हैं हम यहाँ पर, और क्या रोल है इनका प्रोग्राम के अंदर। तो फंक्शंस के दो फीचर मेन हैं, वो देखिए आप। फंक्शंस क्या करता है? डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू सेक्शंस। एक प्रोग्राम को अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। इनको हम मॉड्यूल भी बोलते हैं, इन पार्ट्स को हम मॉड्यूल बोलते हैं। पूरा प्रोग्राम एक साथ न बना के अगर हम सेक्शंस में बनाएंगे या मॉड्यूल में बनाएंगे तो वो ज़्यादा आपका हैंडल करने में आसानी होती है इसको, क्योंकि एक स्पेसिफिक वर्क का एक स्पेसिफिक मॉड्यूल बनता है। तो फंक्शंस के अंदर मेन काम ये होता है कि प्रोग्राम को डिवाइड करता है सेक्शंस में। दूसरा काम होता है रिपीटेशन ऑफ कोड को रोकता है। एक ही आपका जो कोड है, अगर आप उसको बार बार यूज करना चाहते हैं अलग अलग जगह पर अपने प्रोग्राम में, तो उसका एक फंक्शन बना के आप रख देंगे। तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप उस फंक्शन को कॉल कर पाएंगे। बार बार आपको कोड अपने प्रोग्राम में लिखना नहीं पड़ेगा। ये सब कैसे होता है? शुरुआत में ये केवल लाइन लाइन पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर हमने। यहाँ एक पहले एक सिंपल प्रोग्राम बनाया है विदाउट फंक्शन वाला, और फिर उसको फंक्शन में कन्वर्ट किया है। इन दोनों प्रोग्राम्स को आपस में कंपेयर करेंगे हम। पहले नॉर्मल प्रोग्राम को समझते हैं। यहाँ हमने दो इनपुट लिए हैं, ए और बी। दोनों इंटीजर इनपुट हैं, ये हमने लिए हैं। और हम इसके ऊपर ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। ए को बी से प्लस करना है, ये हम कर रहे हैं। और सी के अंदर इसको स्टोर कर रहे हैं, इसका आंसर को। और फिर जो भी आंसर आया उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। सी यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने। सम ये हमने मैसेज डाल दिया। ठीक है, मैसेज डालें डालें, कुल मिला के प्रिंट सी करना है। अब ये सिंपल प्रोग्राम है, नॉर्मल फ्लो चल रहा है। यही काम हम फंक्शन से करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो जब फंक्शन की बात आती है तो दो एरिया आपके यहाँ पर क्रिएट होते हैं। एक एरिया को बोलेंगे अपन मेन प्रोग्राम, एक एरिया को बोलेंगे फंक्शन। देखिए जरा, ऊपर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो एरिया है ये फंक्शन है, और ये जो एरिया है नीचे वाला ये मेन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर जो प्रोग्राम बनाया है वो सारा प्रोग्राम मेन में ही बनाया है। इसमें फंक्शन नहीं था तो फंक्शन वाला एरिया में से नहीं। तो ये सारा प्रोग्राम किस में बना हुआ है? मेन एरिया में बना। अब हम इसके अंदर फंक्शन कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि फंक्शन जो हम बना रहे हैं उसके अंदर हमें क्या काम करवाना है। पहले हम ये देखेंगे नॉर्मल प्रोग्राम में काम कौन कौन सा होगा। पहला आपका जो है काम हो रहा है इसमें इनपुट का। ये इनपुट हो रहा है, ए और बी को आप इनपुट ले लो। दूसरा काम इसमें हो रहा है कैलकुलेशन का, ए और बी प्लस होके सी में आ रहा है। तीसरा काम हो रहा है आपका आउटपुट का, सी को आप प्रिंट कर रहे हो, जो आंसर आया उसको आप प्रिंट कर रहे हो। तो तीन काम मेनली हो रहे हैं इसके अंदर, इनपुट, कैलकुलेशन और आउटपुट। अब हमें जो फंक्शन बनाना है तो इसमें काम बांटने वाला काम है कि फंक्शन को कौन सा काम दें इन तीनों में से। तो ये आपके ऊपर है, या क्वेश्चन में गिवन होता है कि कौन सा काम दिया जाए फंक्शन को, उसके अकॉर्डिंग आपको फंक्शन बनाना होता है। लेकिन 99% आपका जो है कैलकुलेशन वाला जो काम होता है वो ही जनरली फंक्शन को दिया जाता है। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए इस फंक्शन को बनाते हैं। यहाँ पर हम इस टाइप से काम कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं काम, इसको समझते हैं हम। जो काम मेन में ही रखना है उसको हम मेन में ही लिख देते हैं। तो कौन सा काम मेन में रखना है मुझे? इनपुट का और आउटपुट का। तो वो मैं मेन में ही एज इट इज यहाँ पर लिख रहा हूँ। ए इज इक्वल टू इंटीजर, ये लाइन आ गई आपकी। बी इज इक्वल टू इंटीजर, ये भी इनपुट हो गया आपका, ये इनपुट की दो लाइन होगी। कैलकुलेशन वाली जो लाइन है उसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, सी इक्वल टू ए प्लस बी नहीं लिखा है। ये क्या लिखा है अभी समझते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि जो आउटपुट वाली लाइन है वो भी एज इट इज यहाँ पर आ गई मेन में। तो मेन के अंदर क्या चीज आ गई? इनपुट और आउटपुट वाली जो लाइंस हैं वो एज इट इज मैंने मेन में लिख दी है। पहले आप इन तीनों लाइंस पे ध्यान से देखिए। ये तीनों लाइन अपनी जगह पे आ गई।
अब जो कैलकुलेशन लाइन जो मिसिंग हुई है, ये एक लाइन भी हो सकती है और बहुत सारी लाइन भी हो सकती हैं, 10 लाइनें भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है प्रोग्राम पे। फिलहाल सिंपल प्रोग्राम है, इसलिए केवल एक ही लाइन का कैलकुलेशन है। तो वो जो कैलकुलेशन लाइन मिसिंग हो गई है, उसकी जगह हमने क्या लिखा है? उसकी जगह हमने यहाँ पर लिखी है फंक्शन की कॉलिंग, बोलते हैं इसको। फंक्शन की कॉलिंग है ये। अभी कॉलिंग कैसी होती है और ये फंक्शन को कैसे लिखा है हमने? तो यहाँ पर सबसे पहले इस कॉलिंग में आपको तीन चीजें डिसाइड करनी होती है कि आप ये जो c इक्वल टू ए प्लस बी वाला काम है, ये फंक्शन से करवाना चाहते हैं। तो पहले फंक्शन का नाम डिसाइड कीजिए। फंक्शन का नाम रखना क्या है, या क्वेश्चन में गिवन है तो वहां से लीजिए। ये फंक्शन का नाम लिखिए बीच में। बीच में इसलिए बोला क्योंकि इसके इस तरफ भी कुछ है और इस तरफ भी कुछ है। पहले आप फंक्शन का नाम लिख लीजिए। फिर इसके अंदर हम डिसाइड करेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा, हमने नाम लिया इसका ऐड, ये करेगा क्या? ये करेगा ए और बी को प्लस। तो ए और बी इसको देने पड़ेंगे। तो ये जो देना होता है फंक्शन को कोई वैल्यू, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस फंक्शन को हम ए और बी आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। ए और बी इसको देंगे, मतलब ए और बी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जिस पर ये फंक्शन काम करेगा। तो ऐड फंक्शन हमने बनाया, उसको ए और बी पास किए। ठीक है, दो चीज होगी। तीसरी चीज जो कॉलिंग में दिख रही है आपको, वो ये है कि ये ए और बी जो प्लस होंगे, जैसे भी होंगे, वो वापस रिजल्ट हमारा किस में आएगा? तो उसका रिसीवर हमको आगे लगाना पड़ता है कि जो फंक्शन हमारा है वो अपना रिजल्ट किस में लाके देगा वापस। तो हमने लिखा है सी इक्वल टू, मतलब सी के अंदर वो अपना रिजल्ट लाके देगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो है कॉलिंग लिखनी पड़ती है। कॉलिंग में वापस रिपीट कर रहा हूँ, तीन काम होते हैं। पहला काम, फंक्शन का नाम क्या रखना है, क्या फंक्शन को देना है, और क्या फंक्शन से वापस लेना। ये तीन काम डिसाइड करके आप कॉलिंग लिख। ये आपके हो गई कॉलिंग जो मेन पार्ट के अंदर ही है। मेन चल रहा है आपका, पहले इनपुट होगा ए में, बी में इनपुट होगा, फिर फंक्शन की कॉलिंग। फिर जो रिजल्ट आएगा वो सी में जो भी रिजल्ट फंक्शन देगा उसको हम लास्ट में प्रिंट करेंगे। तो ये मेन आपका जो सेक्शन था वो आपका इस टाइप से लिखा जाएगा। अब फंक्शन जो है वो कैसे लिखा जाएगा? तो फंक्शन हमेशा मेन से पहले लिखा जाता है, या यूं कह सकते हैं कि कॉलिंग से पहले फंक्शन लिखा जाता है। ऊपर फंक्शन की बॉडी होगी, इसको बोलेंगे हम फंक्शन की बॉडी, और तभी नीचे कॉलिंग हो पाए। तो फंक्शन कैसे लिखते हैं? तो हम लिखते हैं इसको डेफ करके। डेफ कीवर्ड यूज करेंगे। डेफ के बाद हमको क्या लिखना है? फंक्शन का नाम जो आपने यहाँ डिसाइड किया था कॉलिंग में, वही नाम आपका यहाँ आना चाहिए। फिर आगे क्या लिखना है? जो आपने यहाँ डिसाइड किया था कॉलिंग में कि क्या इस फंक्शन को पास करेंगे आप, वही आपके आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं इनको, वो यहाँ पर आने चाहिए। ये पूरा मैच होना चाहिए, नाम और क्या आप उसको पास कर रहे हैं। वो ऐड, ऐड ए और बी पास कर रहे हैं, दो वैल्यूज पास कर रहे हैं इंटीजर की, तो यहाँ भी दो वेरिएबल्स आपके होने चाहिए। आगे जाके आप देखेंगे कि नाम चेंज हो सकता है। यहाँ पर आपने ए और बी पास किया तो जरूरी नहीं आप यहाँ ए और बी लें, नाम कुछ दूसरा भी ले सकते हैं, एक्स वाई ले लिया आपने। लेकिन दो आर्गुमेंट हैं तो यहाँ भी आपके दो आर्गुमेंट ही होने चाहिए, ये मैचिंग जरूरी है। ठीक है, डेटा टाइप भी आपका काफी जरूरी होता है, इसमें तो मेंशन नहीं है, लेकिन वो आगे आप देखेंगे कि डेटा टाइप भी मैच करना जरूरी है। फिर हम आते हैं फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन फर्स्ट जो लाइन होती है उसको फंक्शन का हेडर बोलते हैं। फंक्शन के हेडर में लास्ट में कॉलन लगाना है, और फिर फंक्शन के अंदर आना है, जैसे आप फोर लूप इफ के अंदर करते हैं वैसे ही आपने क्या करना है। अब ए और बी, ये जो फंक्शन का हेडर है, ये बोल रहा है कि ऐड जो है वो ए और बी को लेके आ गया है। अब इस ए और बी पे कौन सा काम करना है? वो कैलकुलेशन वाला काम, भले वो एक लाइन का है भले 10 लाइन का है, उसको आपको फंक्शन के अंदर लिखना है ऐसे। तो अगर मेन प्रोग्राम से, सॉरी फर्स्ट प्रोग्राम से आप यहाँ पर कंपेयर करें, तो ये जो कैलकुलेशन वाली लाइन थी वो मेन से हटके और फंक्शन में आ गई। तो यही हम काम करना चाहते थे इस फंक्शन से, तो हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अब ए और बी प्लस होके सी में आ गया आंसर।
लेकिन ये किसने निकाला है? मेन ने नहीं निकाला, ये फंक्शन ने निकाला है इसका आंसर। अब क्या करेगा ये फंक्शन? फंक्शन क्या करेगा, इस रिजल्ट को रिटर्न करेगा। तो रिटर्न कीवर्ड हमको काम में लेना है, और ये सी जो है वैल्यू, उसको रिटर्न करना है। ये फंक्शन आपका जो है वापस मेन को, रिजल्ट को रिटर्न करेगा, तो रिजल्ट जो रिटर्न होगा वो आपका इस वाले सी में आएगा। फंक्शन इस टाइप से ऊपर बनेगा, ऊपर ही बनेगा कॉलिंग से पहले। लेकिन फ्लो क्या चलेगा इसका? प्रोग्राम का फ्लो क्या चलता है, ध्यान रखिएगा। प्रोग्राम का फ्लो चलने के लिए फंक्शन की बॉडी, ये जो पूरी फंक्शन है, ये पहले नहीं चलता। पहले चलता है मेन। जैसे आप प्रोग्राम को रन करते हैं, सबसे पहले मेन का जो कोड है वो चलता है। तो सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ए का इनपुट। फिर लाइन एग्जीक्यूट होगी बी का इनपुट। फिर लाइन एग्जीक्यूट होगी कॉलिंग। और जैसी कॉलिंग होगी, आप यहां से प्रोग्राम कंट्रोल को फंक्शन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। यानी आप जैसी कॉलिंग होती है, हम यहां से जंप करके फंक्शन में आ जाएंगे। यहाँ दो वैल्यूज हैं। सपोज ए की वैल्यू 5 दी यूजर ने, बी की वैल्यू 10 दी। तो हम ये 5 और 10 दोनों लेके फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। इस वाले ए ने इस वाले ए को 5 दे देगा, तो इस वाले बी ने इस वाले बी को 10 दे देगा। फिर ये फंक्शन इस 5 प्लस 10 करके 15 आंसर लाएगा। फिर ये 15 रिटर्न होगा। 15 रिटर्न होकर कहाँ जाएगा? यहां से वापस जंप करके हम वापस मेन में आएंगे। मेन का जो सी है वो 15 रिसीव करेगा फंक्शन से। ये रिसीवर है। और फिर उसके बाद ही जब कॉलिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, और नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट करेंगे जो हमारा सी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। इस टाइप से आपका फ्लो चलता है प्रोग्राम का। फंक्शन डिजाइन पहले होता है, लेकिन एग्जीक्यूट जब भी होगा जब उसकी कॉलिंग होगी। तो ये रहता है आपका फंक्शन का इंट्रोडक्शन। अब ये फंक्शन तो आपका ऐसा है जो आर्ग्यूमेंट ले भी रहा है और रिटर्न कर भी रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा हो, ये जरूरी नहीं होता। इसकी वेरिएशन आप क्या आ सकते हैं, उसको हम देखेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर फंक्शन को समझने के लिए। ये देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है। ये देखिए वापस नॉर्मल प्रोग्राम, और फिर इसका फंक्शन में कन्वर्जन। ये पहला प्रोग्राम आपका, सॉरी दूसरा प्रोग्राम आपका, इसके अंदर हम रेडियस इनपुट ले रहे हैं। आर इनपुट लिया हमने रेडियस, और इसका एरिया निकाल रहे हैं। सर्कल का एरिया है ये, उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। और उस एरिया को हम प्रिंट कर, अब इसी प्रोग्राम को हम फंक्शन में कन्वर्ट करें, क्या होगा? क्या डिसाइड करना है सबसे पहले आपको, कि मेन में क्या चीज रखनी है। तो वापस देखिए, तीन चीजें हो रही है इसके अंदर, इनपुट, कैलकुलेशन और आउटपुट। ये तीन चीजें आपकी हो रही है। ठीक है। तो इन्हीं को हम वापस डिवाइड करते हैं मेन और फंक्शन के बीच। तो मेन आपका जो है वो क्या रख रहा है, इनपुट को और आउटपुट को। और जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो कहाँ जाएगा, फंक्शन में। तो वापस आते हैं हम, पहले मेन डिजाइन करेंगे। आर इक्वल्स टू, ये हो गया आपका इनपुट। फिर एरिया, यहाँ पर हमने यहाँ पर फंक्शन का नाम रखा है एरिया। ये इंडेंट थोड़ा सा गलत है, इस इंडेंट इसके बराबर आना चाहिए। नाम रखा है एरिया, ये क्या हम लिख रहे हैं, कॉलिंग, फंक्शन की कॉलिंग। नाम हमने डिसाइड किया एरिया। तीन चीजें डिसाइड करनी होती है, बोला था आपको। नाम हो गया एरिया। पास क्या करना है इसके अंदर, किस पे काम करेगा ये, आर पे। आर आपका हो गया आर्ग्यूमेंट। और ये वापस रिजल्ट किस में लाके देगा, तो हमने लिखा ए इक्वल टू, ए के अंदर वापस रिजल्ट आएगा। ये कॉलिंग होगी। और ए के अंदर जो भी रिजल्ट आएगा वो मेन उसको प्रिंट करेगा ऐसे। तो इनपुट और आउटपुट किसके पास रह गए, मेन के पास। और कैलकुलेशन वाली लाइन फंक्शन में लिखी जाएगी। तो मेन तो आपका कंप्लीट हो गया, इनपुट फिर कॉलिंग फिर आउटपुट।
हम चलते हैं फंक्शन में। फंक्शन लिखेंगे डेफ के साथ। नाम है एरिया। मैच होना चाहिए। कितना आर्गुमेंट है नीचे? एक आर्गुमेंट। ऊपर भी एक आर्गुमेंट ने लिखा एज इट इज। कॉलन लगाया। अंदर आ गए। फंक्शन के अंदर हमने कैलकुलेशन करी। ये जो आर हमें रिसीव हुआ है, एरिया आर लेके आया है कहाँ से? मेन से। अब ये एरिया क्या करेगा इस आर का? ये एरिया निकाल दिया इसने, 3.14 फॉर्मूला लगा दिया। रिजल्ट आ गया ए में। ये रिजल्ट रिटर्न होगा। रिटर्न होके कहाँ जाएगा? मेन के ए के पास। और फिर ये आपका काम होगा प्रिंटिंग का। इस टाइप से आपको यहाँ पर काम करना होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, एक और एग्जांपल है। यहाँ पर हम मेन देख लेते हैं। इस नॉर्मल प्रोग्राम। एल में इनपुट लेना है, बी में इनपुट लेना है, लेंथ और ब्रेड्थ। अब एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। दो काम करने हैं। एक एरिया निकालने वाला काम करना है, एक पेरीमीटर निकालने वाला काम करना है, और फिर इन दोनों को प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले काम डिसाइड कीजिए। इनपुट, ये भी इनपुट, और ये लास्ट वाला आउटपुट, ये मेन के साथ रखना चाहते हैं। और ये जो एरिया निकालने वाला काम है और जो पेरीमीटर निकालने वाला काम है, ये हम फंक्शन को देना चाहते हैं। लेकिन हम एक ही फंक्शन को नहीं देना चाहते, हम दो अलग अलग फंक्शन बनाना चाहते हैं। एरिया निकालने वाला अलग और पेरीमीटर निकालने वाला अलग। तो हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए इधर, सेकंड वाला प्रोग्राम। इनपुट की लाइन एज इट इज यहाँ पर आके, ये एल का इनपुट और ये बी का इनपुट हो गया। फिर आगे कॉलिंग, और नीचे है आउटपुट वाली लाइन एज इट इज। कंपेयर करते जाइए दोनों प्रोग्राम्स को। अब आपने कॉलिंग कैसे लिखनी है? जैसे मैंने आपको बोला कि दो फंक्शन बनाने हैं। पहले फंक्शन का नाम रखा गया है एरिया। किस पे काम कराया करेगा? ये एल और बी पे, दोनों इसके अंदर पास कर दिए आर्ग्यूमेंट्स। और ये वापस रिजल्ट किस में ला के दे रहा है? ए में। उसको हमने लिख दिया ए इक्वल्स टू। ऐसे ही दूसरा फंक्शन का नाम रखा है हमने पेरी। इसके अंदर भी क्या पास करना है आपको? एल और बी, क्योंकि एल और बी दोनों चाहिए पैरामीटर निकालने के लिए, इसलिए पास कर दिए। और वापस किस में रिटर्न ले रहे हैं हम? पी में। पी के अंदर वापस रिजल्ट आ जाएगा, ताकि मेन इसको लास्ट में से प्रिंट कर पाए। तो ये हो गई कॉलिंग। अब इसको देखते हुए हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इनकी डेफिनेशन। सबसे पहले पहला फंक्शन डेफ। डेफ एरिया लिखा। मैच होना चाहिए। नाम मैच हो गया। आर्ग्यूमेंट क्या है? एल बी। दो आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे लिख दिए। कॉलन लगा दिया। अंदर आ गए। अंदर आने के बाद एल और बी जो एरिया लेके आया है, उसका क्या करना है? इसको इंटू करना है आपस में और एरिया निकालना है। निकाल दिया ए में। और इस रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। ठीक है। रिटर्न होके ये आपका इसमें आएगा। सेकंड फंक्शन पेरी। डेफ पेरी कर दिया। एल और बी आपके जो है इसके अंदर पास कर दिए, हो गई मैचिंग। फिर ये जो भी फॉर्मूला था 2 × L + B वाला पैरामीटर निकालने का, वो हमने लगा दिया। और जो रिजल्ट आया पी में, उसको हमने रिटर्न कर दिया आगे। तो वो इस वाले पी में आएगा और ये प्रिंट होगा। इस टाइप से आपका काम होगा। ठीक है। यहाँ दो फंक्शन कॉलिंग है, तो फ्लो कैसे रहेगा? सबसे पहले मेन चलेगा। एल के अंदर इनपुट होगा, बी के अंदर इनपुट होगा। एरिया कॉल हुआ तो यहाँ से जंप करके आप एरिया फंक्शन में आएंगे, यहाँ पे एल और बी की वैल्यू लेके। फिर ये जो भी आंसर निकलेगा, उसको लेके वापस जंप करके आप नीचे आएंगे इस वाले ए में, और आंसर इस ए में स्टोर हो जाएगा। फिर वापस कॉलिंग आ गई, तो वापस एल और बी को लेके आप जंप करके इस बार कहाँ जाएंगे? पेरी फंक्शन में। फिर इसको कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा, उस आंसर को लेके आप वापस किस में आएंगे? मेन में आएंगे इस वाले पी में। यहाँ पर वो आंसर स्टोर हो जाएगा। फिर लास्ट में ये लाइन चलेगी और इसमें फिर ए और पी की जो भी वैल्यू है, वो प्रिंट हो जाएगी। इस टाइप से आपका काम होगा। ये आपका जो है फंक्शन इस टाइप से आपका काम करता है। अब हम देखते हैं कि सारे फंक्शन तो हमने एक ही स्टाइल के बनाए हैं। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास भी कर रहे हैं और ये कुछ आंसर रिटर्न भी कर रहा है। इन सारे फंक्शन ऐसे बने, ऐसा जरूरी नहीं। तो इसमें हमने देखा था स्टाइल्स ऑफ फंक्शन देखे थे।
कॉपी में तो और भी एग्जाम्पल आपको करवा रखे हैं, लेकिन मैं फिलहाल सीधे स्टाइल्स ऑफ फंक्शन पे जा रहा हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा इसमें जो आपकी कॉपी में करवा रखे हैं एग्जाम्पल्स, और जो समझ में नहीं आए उसका स्क्रीनशॉट भेजकर पूछ लीजिएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। स्टाइल्स ऑफ फंक्शन में हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्टाइल्स हैं फंक्शन की। तो देखिए जरा, पहली स्टाइल तो वही है जो हम शुरू से अभी तक करते आए हैं, तीन एग्जाम्पल हमने देखे। फंक्शन हैविंग आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्निंग वैल्यू, मतलब आर्ग्यूमेंट भी है फंक्शन में और रिटर्न भी कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे अपन एक इंटरेस्ट निकालने वाला एक प्रोग्राम काम में ले रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें चाहिए एक प्रिंसिपल। अब सीधे यहाँ पर मैं फंक्शन वाला प्रोग्राम ही यूज कर रहे हैं हम, नॉर्मल प्रोग्राम साइड में लिख के यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इनपुट लेना है एक तो प्रिंसिपल। ये इनपुट ले लिया, कहाँ पर ले रहे हैं हम, मेन में। फिर रेट को इनपुट ले लिया, फिर टाइम इनपुट ले लिया, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, तीन चीजें चाहिए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो इन तीनों का आपने यहाँ पर मेन में इनपुट ले लिया। अब आपने क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन कॉल करने के लिए क्या चाहिए, तीन चीजें, कौन कौन सी। नाम क्या रखना है, इसमें रखा है इंटरेस्ट। फंक्शन को देना क्या है, मतलब पास क्या करना है आर्ग्यूमेंट, वो तीन चीजें इनपुट करनी है। सॉरी, जो अपन ने इनपुट करी वही पास करनी है, PRT। ये फंक्शन वापस क्या देगा, तो ये हमको वापस क्या देगा, SI, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। इसको हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। तो ये चीज हमने कॉलिंग लिख दी। कॉलिंग आप सही लिख देंगे तो फंक्शन अपने आप बनेगा। वापस बोल रहा हूँ, कॉलिंग में तीन चीजें क्या डिसाइड करनी होती है, नाम, क्या पास करना है, वापस क्या लेना है, ये हो गया। और जो SI जो वापस देगा फंक्शन, वो उसको हम क्या करेंगे, मेन क्या करेगा, उसका प्रिंट करेगा, प्रिंट SI। वो हमने यहाँ लिख दिया, मतलब इनपुट, कॉलिंग और फिर आउटपुट आ गया। अब हम चलते हैं ऊपर, फंक्शन कैसे बनेगा। फंक्शन कॉलिंग से मैच होना चाहिए। सब शुरुआत होगी डेफ से। नाम क्या रखा था, इंटरेस्ट। क्या पास किया था, PRT। ये हो गया मैच, इंटरेस्ट PRT मैच हो गया। इस लाइन का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट PRT लेके आ गया है मेन से। कॉलन लगाइए, अंदर आइए फंक्शन के, इस पे कैलकुलेशन कीजिए जो भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, SI का, तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, डिवाइड बाय 100 करना है, तो वो हमने कर दिया। और हमारा आंसर आ गया SI में। अब SI का क्या करना है, हमें रिटर्न करना है, वापस मेन को देना है, इसलिए हमने लिखा रिटर्न SI। हमेशा रिटर्न करना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है, सेकंड स्टाइल में हम देखते हैं जरा। फिलहाल हमें रिटर्न करना है, क्योंकि कौन सी स्टाइल का फंक्शन बना रहे हैं अपन, जिसमें आर्ग्यूमेंट भी है और रिटर्निंग वैल्यू भी है, इसलिए यहाँ पर आपको ये आर्ग्यूमेंट दिख रहे हैं ब्रैकेट्स में, और ये रिटर्न स्टेटमेंट भी दिख रहा है। ये फर्स्ट स्टाइल का फंक्शन है। रिटर्न रिटर्न होके कहाँ जाता है, जैसा आपको समझा रखा है, ऐसे रिटर्न के कहाँ गया, मेन में। मेन के SI को अपनी वैल्यू दे देगा, और जब प्रोग्राम आपका रन होगा तो ये सब आपका उस फ्लो में चलता हुआ प्रिंट हो जाएगा। पहले इनपुट होंगे, पहले मेन चलेगा, तीनों इनपुट होंगे, फंक्शन कॉलिंग होगी। फंक्शन कॉलिंग होगी तो अपन यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, तीनों वैल्यूज लेके यहाँ आएंगे, आंसर निकालेंगे। वैल्यू का जो आंसर आएगा रिजल्ट, उसको अपन रिटर्न होके वापस कहाँ आएंगे, मेन में। इस SI को वैल्यू देंगे, और फिर ये प्रिंट SI लास्ट में चलेगा और ये प्रिंट हो जाएगा आंसर। ये हुई आपकी पहली स्टाइल। सेकंड स्टाइल क्या है, ध्यान रखेगा, इसमें आर्ग्यूमेंट भी थे और रिटर्न टाइप भी था, रिटर्निंग वैल्यू भी थी, है ना। सेकंड देखिए आप, सेकंड स्टाइल में देखिए आप, यहाँ क्या हो रहा है, फंक्शन हैविंग आर्ग्यूमेंट्स बट डजंट रिटर्न है वैल्यू। आर्ग्यूमेंट तो लेता है लेकिन रिटर्न नहीं करता। तो देखिए आप, पहला जो प्रोग्राम हमने बनाया सिंपल इंटरेस्ट का, वो कैसे चेंज होगा, कहाँ कहाँ चेंज जाएंगे देखिएगा। पहले अपन मेन डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट लेना था PRT, तीनों इनपुट ले लिए एज इट इज, वो तो ऐसे ऐसे रहेगा। अब देखिए कॉलिंग कैसे चेंज हो गई, यहाँ से ध्यान दीजिए। नाम, इंटरेस्ट, क्या पास करना है, PRT, वो भी ठीक है, सेम ही है। लेकिन ये फंक्शन रिटर्न नहीं करना चाहता, या हम नहीं करवाना चाहते फंक्शन में, तो ऐसा ही इक्वल टू यहाँ पे जो लिखा था वो गायब हो गया।
यानी ऐसा फंक्शन जो रिटर्न नहीं करता तो उसकी कॉलिंग में आगे इक्वल टू करके वेरिएबल नहीं आएगा। रिटर्न नहीं करेगा तो आगे रिसीवर भी नहीं आएगा। जो लास्ट फंक्शन में हमने ऐसा ही इक्वल टू लिखा। और जब रिजल्ट उसके पास नहीं आएगा तो नीचे आउटपुट वाला जो काम है वो भी नहीं होगा, क्योंकि जब ऐसा ही आया ही नहीं है रिजल्ट फंक्शन से, तो ये प्रिंट क्या करेगा? तो वो लाइन भी आपकी मिसिंग होगी। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म आपका हुआ स्टेप से, कॉलिंग इस तरह चेंज हो गई। अब कॉलिंग को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। लिखना क्या है? डेफ नाम इंटरेस्ट वैसे का वैसे ही है। क्या पास किया? पीआरटी। पीआरटी एज इट इज मैच हो गया। यहाँ पे तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, लास्ट वाले प्रोग्राम से कॉलन लगाया, अंदर आके एसआई की वैल्यू निकाल ली। एज इट इज है, वो भी लास्ट वाले प्रोग्राम से मैच कर रहा है। बस अब फर्क ये है, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट गायब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम कौन सा फंक्शन बना रहे हैं जो आर्ग्यूमेंट तो लेता है लेकिन रिटर्न नहीं करता। इसलिए यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर ही दिख रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगा। रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगा मतलब ये वैल्यू वापस मेन को नहीं देगा। तो जब मेन को वैल्यू नहीं देगा तो कौन प्रिंट करेगा फिर? तो ये खुद ही प्रिंट कर रहा है। इसलिए ये प्रिंट स्टेटमेंट यहां से हटके यहां आ गया। तो इस बार जो हमने काम डिसाइड किया है, वो काम कैसे डिसाइड किया है? हमेशा हम क्या करते आ रहे हैं, इनपुट और आउटपुट को मेन में रख रहे हैं और कैलकुलेशन फंक्शन में रख रहे हैं। लेकिन इस वाले केस में क्या कर रहे हैं, केवल इनपुट को ही मेन में रखा है, कैलकुलेशन भी फंक्शन करेगा और आउटपुट भी फंक्शन ही हैंडल करेगा। काम थोड़ा सा डिवाइड अलग तरीके से हो गया। ये आपका सेकंड स्टाइल है, जहां पर आर्ग्यूमेंट तो है लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं। तीसरी स्टाइल का फंक्शन ऐसा बनता है जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं है लेकिन रिटर्न हो रहा है। ठीक है ना, जस्ट का आपका उल्टा हो गया। आर्ग्यूमेंट नहीं है लेकिन रिटर्न हो रहा है। चलिए, कैसे होता है ये काम देखिए जरा। चलते हैं सबसे पहले मेन में। मेन के अंदर हमने सबसे पहला काम जो था इनपुट का, देखिए वो गायब हो गया। क्यों हो गया इसमें इनपुट गायब? क्योंकि आपको इंटरेस्ट फंक्शन को कुछ देना ही नहीं है, आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है। तो जब कुछ देना ही नहीं है तो इनपुट वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से गायब हो गए मेन से। वो कहाँ चले जाएंगे? फंक्शन में। अब काम अलग तरीके से डिसाइड हो रहा है। ठीक है ना, तो क्या है इसके अंदर? इनपुट कैसे होगा हम देखेंगे फंक्शन में, पहले हम मेन देख लेते हैं। तो केवल क्या बच गया? नाम बच गया। नाम क्या रखना है? इंटरेस्ट। कुछ पास करना है इसके अंदर नहीं, इसलिए खाली ब्रैकेट रहेंगे, लेकिन ब्रैकेट लगाना जरूरी है। और रिटर्न क्या कर रहेगा? तो ये रिटर्न करेगा, रिटर्न अ वैल्यू, इसलिए रिटर्न करेगा तो आगे रिसीवर आ गया ऐसा ही इक्वल टू। जो लास्ट में गायब हो गया था ना लास्ट वाले प्रोग्राम में, यहाँ पे क्यों गायब हो गया था? क्योंकि ये रिटर्न नहीं कर रहा था, ये गायब हो गया था। यहाँ रिटर्न कर रहा है तो वापस आ गया ऐसा इक्वल टू। तो हम फंक्शन को कुछ नहीं दे रहे हैं लेकिन फंक्शन हमें रिजल्ट देगा, इसका मतलब ये होगा। यानी मेन जो है वो फंक्शन को कुछ नहीं दे रहा है लेकिन फंक्शन वापस रिजल्ट दे रहा है। और रिजल्ट जो आपका आ रहा है तो वो प्रिंट भी होगा। तो प्रिंट आपका ऐसे ही यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट आ गया जो लास्ट वाले प्रोग्राम में गायब था। प्रिंट ऐसे ही यहाँ आ गया, मतलब मेन के पास कौन सा काम रह गया? इनपुट, कैलकुलेशन और आउटपुट में से कौन सा काम मेन के पास रह गया? केवल आउटपुट वाला। ठीक है, फिर आइए फंक्शन की डेफिनेशन में। डेफ इंटरेस्ट ये लिखा हमने, नाम तो मैच हो ही गया। कुछ पास करना नहीं है इसलिए खाली ब्रैकेट लगाने हैं, लेकिन ब्रैकेट लगाना जरूरी है। कॉलन लगाइए, अंदर आइए। इंटरेस्ट के पास मेन से कुछ नहीं मिला, इंटरेस्ट को मेन से कुछ नहीं मिला। इसको जो इनपुट, जिन वैल्यूज पे काम करना है उसका इनपुट खुद ही लेना है, इसका मतलब ये। तो ये पीआरटी इनपुट ले रहा है, ये इनपुट आपका फंक्शन में आ गया। फिर इसका आंसर निकल गया, ऐसे ही का फॉर्मूला लग गया। यानी दो काम हो गए इसमें, एक इनपुट भी इसको लेना है और कैलकुलेशन भी इसको करना है। और फिर रिटर्न हो गया ऐसा ही। ऐसा ही रिटर्न होकर कहाँ चला गया? फंक्शन में, क्योंकि ये फंक्शन कैसा बना रहे हैं अपन? रिटर्न करने वाला, इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट वापस आ गया। यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं था ऊपर, क्योंकि हम रिटर्न नहीं कर रहे थे। इस वाला रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए रिटर्न ऐसा ही आएगा। रिटर्न ऐसा ही हुआ तो यहाँ पर वो इस वाले ऐसा ही को अपनी वैल्यू देगा और मेन उसको फिर प्रिंट करेगा।
तो मेन के पास केवल कौन सा काम है, आउटपुट का, और फंक्शन के पास कौन सा काम है, इनपुट और कैलकुलेशन का। लास्ट वाले प्रोग्राम में क्या था, मेन के पास क्या था, केवल इनपुट का, और फंक्शन में क्या था, कैलकुलेशन और आउटपुट। काम जो आप दे रहे हैं अलग डिसाइड कर रहे हैं, उसके हिसाब से चार स्टाइल बनती है फंक्शन की। तीन स्टाइल हमने देख ली। फोर्थ स्टाइल जिसके अंदर क्या होगा, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। ना तो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट है ना कोई रिटर्न करता है, ऐसा फंक्शन भी हो सकता है। उस केस में मेन क्या रहेगा, मेन बहुत ही आपका छोटा हो जाएगा, दैट इज केवल यहाँ पर कॉलिंग बची है। नाम तो है फंक्शन का इंटरेस्ट, लेकिन ये मेन ना तो इनपुट करेगा, ना आउटपुट करेगा, ना कैलकुलेशन करेगा। लेकिन कॉलिंग आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलिंग, सॉरी, मेन से ही आपका प्रोग्राम रन होता है। केवल डेफिनेशन लिखने से फंक्शन रन नहीं होता। तो मेन के अंदर कॉलिंग तो करनी पड़ेगी। तो ये कॉलिंग कैसी रहेगी, नाम और फिर केवल खाली ब्रैकेट आपको लगाना है, कुछ पास करना ही नहीं है। अच्छा, रिटर्न भी नहीं हो रहा है, इसलिए आगे ऐसा इक्वल टू भी गायब हो गया, क्योंकि रिसीविंग कुछ है ही नहीं, रिसीवर कुछ है ही नहीं, है ना। केवल एक लाइन रह गई, ना इनपुट है, ना प्रिंट है, ना रिसीवर है आगे। सारा काम कहाँ गया, इनपुट कैलकुलेशन आउटपुट का सारा काम किसके सिर पे चला गया, फंक्शन के। तो फंक्शन का डेफिनेशन कैसी होगी अब, डेफ, नाम हो गया इंटरेस्ट, कुछ पास करना है इसलिए इसलिए खाली ब्रैकेट, कॉलन लगाइए, अंदर आइए, अंदर इनपुट लीजिए, कैलकुलेशन करिए, और जो आंसर आया उसको रिटर्न नहीं करना है, यही प्रिंट कर दीजिए। तीनों काम फंक्शन अकेला कर रहा है। इस टाइप का फंक्शन भी बनता है। ज्यादातर अपने फाइल हैंडलिंग के अंदर यही फंक्शन बनाते हैं, और नीचे फिर इनकी कॉलिंग लिखते हैं। फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम आपने पढ़े थे, उसके अंदर इस टाइप का स्टाइल यूज हो रहा था। ठीक है, कॉलिंग लिखनी होती है, कॉलिंग नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपके चार स्टाइल के फंक्शंस इस टाइप से बन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन चैप्टर के आर्ग्यूमेंट्स, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, और दूसरे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, उनके बारे में। वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।